तो अपनी तरफ से ही पहले हेलो कर लीजिए। हाँ भाई, गुफ्तगू क्या कर हाल लीजिए। है? सबके क्या हाल है? सबके क्या हाल है? धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। अरे बाबा मतलब लड़कियां तो लड़कियां, ये लड़कों का मोहब्बत जब मिलता है, अरे हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा बड़ा लगता है। असर होता है। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब बोलते हैं, प्यार करते हैं हम आपसे, तो मुझे वाकई अच्छा लगता। लड़का हो या लड़की, सब चलेगा। पीयूष मिश्रा आज हमारे साथ इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने एक किताब बड़ी अच्छी लिखी है। हिंदी में वो बेस्ट सेलर है, अब इंग्लिश रूपांतरण भी उसका हुआ है, पर उसका नाम पढ़ने की औकात मेरी तो नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये उसका नाम है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा हिंदी में बेस्ट सेलर है, अंग्रेजी में से छापा है हार्पर कॉलिंस ने, और उसका अनुवाद किया है शिल्पी ए सिंह ने। शिल्पी ए सिंह ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया, पढ़िएगा। तो शिल्पी को भी बुलाएंगे क्योंकि जो इनकी भाषा है उसमें कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनका ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इसी पर लड़ाई हो गई थी कि इसका नाम इंग्लिश में क्या रखा जाए। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ? आपने बोला नहीं यही चलेगा। मैंने कहा यही चलेगा, मतलब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उसका असली में ट्रांसलेशन होता है कि हू द फक आर यू पीयूष मिश्रा, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा जो हिंदी में है वही नाम दे दीजिए, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वही दे दिया उन्होंने। ये किताब आपकी जिंदगी को नापती है, हर उतार चढ़ाव, कहाँ कहाँ पर आप गए, कहाँ पर बसेरा हुआ, फिर कहाँ पर अपनी नज़र से आपने उसको देखा। 3-4 ऐसे किस्से या ऐसी कोई बात जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें अपने जीवन के बारे में, जिससे आजकल जेंजी की बड़ी चर्चा होती है, तो उसकी हिम्मत बढ़े। आपने ये लिखा है, बताइए ना, शुरुआती लाइन ही ट्रांसलेशन में आपको पता है क्या है? फियर इज अ बिच। वो हिंदी में एक्चुअली ये था कि जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज होती है, क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। हिंदी में ये था, उसका ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल था। तो जो भी ट्रांसलेटर को बेस्ट ऑफ द वर्ड्स मिले वो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। एक्चुअली बेसिकली मैं जो है अपनी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, पूरी की पूरी मेमोइर्स है मेरे, और मैं जो है ऑटोबायोग्राफी लिखने के मूड में नहीं था। मैंने पहले लिखने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि थर्ड पर्सन लिखना चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने इसको नॉवल का फॉर्म दे दिया। नॉवल का फॉर्म में किताब है, लेकिन बचपन से लेकर मेरे तब बेसिकली इट्स एवोल्यूशन है। एक बंदा जो बहुत ही, बच्चा जो बहुत ही डरा सहमा दबा कुचला था, उसके अंदर वो कैसे इवॉल्व हुआ। आज की तारीख में आज लोग मुझे सुनते हैं, आज मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। कई बार लोग बाग मुझे मार कर चले जाया करते थे, पीट कर चले जाया करते थे जब मैं बच्चा था, और ये बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक मैं लोगों का सामना करने के काबिल नहीं था। आज काबिल हूँ, आज काबिल हूँ। तो वो इवोल्यूशन है बेसिकली कि जो उस बच्चे से लेकर अब तक क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, ये मैंने इस नावल में दिखाने की कोशिश की। कुछ ऐसा जो आप उनको बताना चाहे, मतलब जो उनको करना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत बड़े सपने मैंने देखा है, उसको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अरे बड़े सपने देखो, जेनजी जनरेशन जो है ना, मैं बोल कर आ रहा हूँ अभी वहाँ पर जो है ललन टॉप में, जेनजी जनरेशन, यार तुम लोग इतने प्यारे आदमी हो, तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो, प्यारे बच्चे नहीं हो, नौजवान हो, सालो नौजवान हो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन क्या साला लाइक्स वाइक्स, क्या लाइक्स छाप दिया, लाइक्स चाहिए हमें, लाइक्स क्या, लाइक्स से जिंदगी बनती है क्या? काम करो ना अपना, कर्म करो साले, कर्म करो जाके, तब नहीं जाके बनोगे कुछ। क्या बोलते हो कि जो लाइक्स चाहिए, इतनी लाइक्स मिल जाए तो काम मिल जाएगा? लाइक्स से काम नहीं मिलता, मिलता है तो चला जाता है, फिर मिलता है तो चला जाता है, फिर वो परमानेंट नहीं होता। परमानेंट काम तब होगा, काम जब लगातार लगातार करोगे, जब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब कहीं जाकर जो है परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे, तब कहीं जाकर कहलाओगे कि हाँ अचीव किया कुछ। जिंदगी में बिना अचीव किए कुत्ते की जिंदगी क्यों बताना है यार? मीडियोकर जिंदगी को, सेकंड रेट लाइफ बिताने का मतलब यह है कि यू आर लाइक ए कॉप्स, लाश बन के बताओगे कि जिंदगी, जो लोग कहते हैं वो करोगे क्या? जो बाप कहता है वो करोगे क्या? जो टीचर्स कहते हैं वो करोगे क्या? फ्रेंड्स, फिलोसफर्स, गाइड्स कहते हैं वो करोगे क्या? वो करो जो खुद करना चाहते हो एक्चुअली तुम। उसके बारे में किताब है कि एक बच्चे ने बचपन में सपना देखा था कि मैं ये करूंगा, इतना कुछ करूंगा, ये मुझे नहीं मालूम था, इतना कुछ करूंगा, ये मुझे नहीं मालूम था, इतना कुछ कर गया। आज की तारीख में जीवन में शांति है। आज की तारीख में जब इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ अपनी ज़िंदगी का, तो मालूम पड़ता है कि इतना कुछ करा है। एक बहुत ही, ये शुरुआत जहाँ से होती है, इसमें एक शेर है कि समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का। नहीं, लेकिन पूरा शेर नहीं हुआ, अभी ताली मत बजाओ। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है,
और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का, फिर बाद किसी ने बतलाया ओ मूर्ख भैया मालूम है, जो कर गुजरे हो सच्ची बोलूं वो साला नामुमकिन था। जब कर गुजरोगे मालूम पड़ेगा आप नामुमकिन कर गए। लेकिन छोटे छोटे काम बतलाएंगे आपको, छोटे छोटे कर्म बतलाएंगे आपको कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। एक्युमुलेशन होता रहता है दोस्त, ये एक्युमुलेशन होता है। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये ध्यान से सुनना। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। मैंने दिल्ली में इतना काम किया था 20 साल तक, अंधा बनकर काम किया था, अंधा बनकर काम किया था। और 40 की उम्र में, अगर आप जानते हैं बॉम्बे सिटी को, बंबई में अपनी बीवी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने बेटे के साथ में बिना किसी काम के जाना अभिशाप, मर जाता है बंदा। मैं गया काम किया, आज आपके सामने बैठा हूं। हो जाता है ये तभी हुआ जबकि मैं कर्म करता गया, लगातार गति में कर्म करता गया। बिना उसके हाथों पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता। पर्टिकुलरली नौजवानों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए सारी क्रिएटिविटी करता हूं। तुमसे मेरा कहना है इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर मत पड़ो, आज मिल जाए, आज मिल जाए, आज मिल जाए। अरे नहीं यार, आज नहीं मिलेगा। कर्म तो करो एक बार की, काम करके देखो, काम करके देखो, जब मिलेगा तो मजा आ जाए। बस इसी के तो लोग कायल हैं। मतलब जो बोलना है वो वैसे ही बोलना है जैसे मेरी मर्जी है। एक एनिग्मा भी आप अपने चारों तरफ बना कर रखते हैं, उससे आपकी एक इमेज को भी बहुत, मतलब लोग जानना चाहते हैं पीयूष जैसे बोलते हैं, पीयूष जैसे लिखते हैं, वो अंदर क्या है। जैसे बोलता हूं मैं, जैसे लिखता हूं मैं, जैसे दिखता हूं मैं, जैसे बिहेव करता हूं मैं, वैसा ही हूं एक्चुअली। उसमें कोई नकलीपन नहीं है। आप भी वैसे बन सकते हैं बशर्ते कि अपना नकलीपन छोड़ दें। ओढ़िए मत कोई चीज़ को, आप जैसे हो वैसे बन के चलो, जैसे हो, जो समझते हो, जो दिल से सोचते हो। दिल की सुनो यार, दिमाग की नहीं। दिमाग की सोचने के लिए मेरे पिताजी ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन नहीं सुनी मैंने। दिल की बहुत पहले बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है यार, बहुत तकलीफ उठानी। आप जो करना चाहते हो वो कर जाओ, उसके लिए मैं वही काम करूंगा जो कि करने के लिए मुझे बनाया गया है, जो करने को मेरा दिल कहता है। दैट्स ऑल। मैं वही काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, मैं फिजूल काम नहीं करूंगा। इनिशियली बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, जितनी कि तुम सोच नहीं सकते। लेकिन जब रिजल्ट मिलता है तो अरे वाह क्या बात, जबरदस्त, इंशाल्लाह। क्या कहने। कल या तो कल सुबह सबके घर में कलेश होने वाला है, बेटा खड़ा होगा बोलेगा मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन है, या फिर घर से लोग निकलेंगे बच्चे। होना भी यही चाहिए, एक्चुअली होना भी यही चाहिए। मैं पेरेंट्स के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पेरेंट्स के खिलाफ जाने की ही बात कर रहा हूं। अरे जिंदगी एक बार मिली है यार, उसके बाद कितनी बार मिलेगी जिंदगी। मैं तो खैर पुनर्जन्म में बहुत बिलीव करता हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ के मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जो लोग नहीं करते उनके लिए भी ये मैसेज है कि जिंदगी एक ही बार मिलेगी, और जब बूढ़े हो जाओगे जिसमें थकन आएगी। आज की तारीख में मैं इतना काम करता हूँ, 62 का हो गया। मेरे बैंड पैन इंडिया शो है, अप्रैल 18 को जाकर खत्म हो रहा है। ट्रैवल करना, उसके बाद साउंड चेक करना, उसके बाद 2 घंटे खड़े होके, बैठ के मैं गा नहीं सकता क्योंकि तुम लोगों की चिंता होती है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा बैठ के गाऊंगा तो। उसके बाद वापस होटल जाना, फिर ट्रैवल करना रात को, ये सब साल जाता है। मेरी किताब आई है, उसके प्रमोशन लगा हुआ हूँ, लगातार साइन कर रहा हूँ। वो मालूम नहीं तुम्हें कितना टॉर्चर्स होता है वो, लेकिन करता हूँ, मज़ा आता है। उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। एक बार करके देखो, कर्म करके देखो उस्ताद, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप जिस तरह से आज आए हैं, मतलब ये आपके साथ जो लोग घूमते हैं वो सब कहते हैं कि पीयूष जी आज स्टेज पे बैठ रहे हैं तो थोड़ा ऐसा वाला स्टाइल में बैठिए, पर लोग बहुत सज धज के आते हैं। आपका एक कैजुअल लुक है, मैं बड़ाई कर रही हूँ। अरे स्टाइल तो कसब है, मतलब जूते से लेके ये स्टाइल ही तो है। ये स्टाइल क्या, ये स्टाइल नहीं है जैसे बैठा हूँ मैं, ये स्टाइल ही तो है। ये स्टाइल, इसमें कोई ओढ़ापन नहीं है, मतलब कोई कपड़े जो है ज़्यादा बनाए छनाए नहीं है, किसी शख्सियत को ओढ़ कर नहीं बैठा। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ आपके सामने, और वैसी बात कर रहा हूँ। और अभी जो है गालियों पर प्रतिबंध है, वरना मैं गाली बक देता। मुझे लगा इस साइलेंस में अब आप कुछ सुनाने वाले हैं। क्या सुनाऊंगा मैं? एक बगल में चांद होगा। यार इतना जल्दी क्या? जो आपकी जो मर्जी है, आपकी जो मर्जी है। नहीं तो बातें कर लेंगे। बातें करते हैं ना, बातें करेंगे, अभी और बातें करनी है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा और बातें होती है, उसके बाद से वो सुनाएंगे। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा आपका एनकाउंटर किसी इंसान के साथ जिसने आपकी जिंदगी की दिशा को बदला हो, कोई ऐसा इंसान? अरे बहुत सा एनकाउंटर ही एनकाउंटर है मेरी जिंदगी में। बहुत बंदे टकराए, बहुत बंदे टकराए, विशेषकर मेरे गुरु लोग।
मेरे पॉलिटिकल गुरु, मेरा रिलीजियस गुरु, मेरा एक्टिंग गुरु, मतलब बहुत एनकाउंटर्स हैं। लेकिन सब ने जैसे वो गुरु बन गए ना, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत दो, गुरुत्व की कीमत दो। और कीमत क्या है? तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी पर्सनालिटी दो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम मेरी मुझे अपनी पर्सनालिटी दो। वो कबूल नहीं था यार, वो कबूल नहीं था। इस चक्कर में सब गुरुओं को उनसे सीख के जो उनको छोड़ के आगे बढ़ गए, वो कबूल नहीं था। अगर तो फिर फायदा क्या वो मेरे जीने का? तो वो जो है कबूल नहीं था। तो वो जो है हर बंदे से कमाया, हर इतने घाट का पानी पिया है मैंने, इतने घाट का पानी पिया है, लेकिन हर घाट से पानी पी के मैं आगे बढ़ लिया, मैं टिका नहीं यहाँ पर। हर घाट से पानी पी के आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो, अनवरत आगे बढ़ते चलो। गतिशीलता होनी चाहिए आपके अंदर। जहाँ रुक गए वहाँ खत्म हो गए, जहाँ रुक गए वहाँ खत्म हो गए। तो इसलिए यही जिंदगी रही। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, दर बदर की जिंदगी ऐसी रही मेरी, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। और जिंदगी से बात की एक कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एग्जैक्टली ऐसी जिंदगी रही। नथिंग ग्रेट अबाउट लाइफ, खाली इसलिए कि जो है लगातार लगातार स्ट्रगल मेरी अपनी स्ट्रगल किस चीज़ के खिलाफ होता है? स्ट्रगल क्या मतलब क्रांति के लिए लाने के लिए होता है? स्ट्रगल होता है अपने आप के खिलाफ, अंदर होता है इनकलाब। मैं जिंदगी भर दूसरों पे चेतना जलाने की कोशिश करता रहा, समाज को उगाने की कोशिश करता रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। समाज जैसा है, समाज कुत्ते की पूंछ है, वो नहीं संभलेगा तुमसे, वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अंदर इनकलाब करने की कोशिश करी तो मालूम पड़ा, जो विपश्यना मिली मुझे, ध्यान मिला मुझे, योग मिला मुझे, साधना मिली, तब कहीं जाकर मालूम पड़ा कि यार अंदर कोई चीज़ होती है जो बदल जाती है। और अगर आपने अपने आप को बदल लिया, इसका मतलब यह है कि आपने समाज की एक यूनिट को बदल लिया, और दैट्स ऑल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। कहाँ भाग रहे हो कि इनकलाब जिंदाबाद और लेनिन और माओ और स्टालिन और ये नहीं होता इससे कुछ भी यार। ये भी करके देख लिया एक टाइम में, खूब करके देख लिया, लेकिन करके देख लिया, इसने मुझे हिम्मत भी दी, बहुत हिम्मत दी इनकलाब जिंदाबाद ने। लेकिन अंततः मेरे यहाँ पर ये इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो क्रांति अंदर होती। आज की तारीख में मैं शांत हूँ, मैं कूल हूँ, कंटेंटेड हूँ, और आज की तारीख में लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। आप सामने वाले से परेशान हो, अगर आप सामने वाले से परेशान हो, उसका मतलब ये कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट करो कि सामने वाला आपके बारे में गलत ही सोच रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है। गलत सोच रहा है इसका मतलब है कि ये बंदा मेरे लिए बना, मैं इसके लिए नहीं बना, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब उसके प्रति आप जो है मतलब दुराभाव रखोगे कि ये कुत्ता मेरे बारे में गंदा सोच रहा था, यार क्या फायदा यार, वो आपके बारे में, आप खुदा हो क्या, आप ओमनीपोटेंट हो क्या? आपके बारे में हर बंदा अच्छा ही सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा तो नहीं सोचेगा, बढ़िया बात है, उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, बात खत्म, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ आपके अंदर भी बदला है क्या? मतलब खूब खूब खूब। मैं तो शख्सियत, मतलब क्रांति अग्रेसिव से एकदम आजकल लगता है कि एकदम ही टोन डाउन कुछ हो गया। हाँ बहुत टोन डाउन हो गया मैं, क्या अंदर कुछ बदला, इसलिए स्वीकारोक्ति बढ़ गई ना, स्वीकारोक्ति बढ़ गई, एक्सेप्टेंस बढ़ गई। अब मालूम पड़ा कि जो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, तो आज की तारीख में हर बंदा स्वीकार्य है, हर बंदा है। प्यार से बात करना बहुत बड़ी बात होती है, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। एक शैलन साहब ने बात कही थी, जिस देश में गंगा बहती है, में कि प्यार कर ले नहीं तो सूली चढ़ जाएगा। प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली हम प्यार से दो बोल लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि प्यार है। ये प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार करो यार, खूब प्यार करो, जम के प्यार करो, एक्सेप्ट करो सामने वाले को। गंदा बंदा भी है तो एक्सेप्ट करो उसको, गलत बंदा भी है तो एक्सेप्ट करो। बंदा गलतियों का पुतला है, एक्सेप्ट करो, सारा घर्षण खत्म हो जाता है, सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। सबके घर में कलेश होने वाला है। एक तो प्यार करो बोले जा रहे हैं, फिर दूसरा कह रहे हैं कि एकदम अपने मन की करो। गाली के बिना आपकी लाइन नहीं पूरी होती, बीच बीच में गाली के बिना लाइन नहीं हो तो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं। मेरे पहले उसने बोला था, सौरभ के यहाँ गया था मैं भी ललन टॉप में, तो उसने कहा था कि आधे घंटे तक पीयूष भाई एक गाली नहीं निकलनी चाहिए आपके मुंह से। तो मैंने कहा नहीं निकलेगी, आजकल मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज़ की, आजकल नहीं निकलती है मेरे मुंह से गाली, और मैं बड़ा सुखी हूँ उस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा हो गया था यार, मतलब बड़े बूढ़ों के मौजूदगी में गाली निकल रही थी, मतलब महिलाएं बैठी और मैं बक रहा हूँ, पता नहीं क्या निकल जाया करता था मुंह से। तो उसके बाद मैंने चेक किया अपने आप को, मतलब एक चेक किया, बाकायदा इंट्रोस्पेक्शन किया कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो गलत है वो गलत है। ये मानना जो है बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मानना शुरू कर दो तो ज़िंदगी जो है उस्ताद बड़ी सफल हो जाती है।
समाज में आपने कहा कि बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन सबको बदलाव ना, अगर आपको कहा जाए तो समाज में आप बदलना क्या चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं आप? मैं हाँ। खुद को खुद को खुद को और कुछ नहीं चाहता, और मैं बदल भी नहीं सकता एक्चुअली। आप तो वैसे ही बदले हुए लग रहे हैं। बदले कहाँ बदले, मैं बदल भी नहीं सकता एक्चुअली। अगर आप चाहोगे आप समाज में कुछ बदल दो तो आप क्या सरकार बदल सकते हो, आप रेजिम बदल सकते हो, आप उसके अलावा कुछ नहीं बदल सकते। वो वोट है आपके पास में, आप इस्तेमाल करो उसका। लेकिन जो है अगर बदलाव चाहते हो तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर जो है आप किसी मुकाम पर पहुंच पाओगे ज़िंदगी में कि हाँ मैंने कुछ बदला, मैंने कुछ बदला। एक सवाल मेरा अगला इस बात पर है कि आपने कोई भी चीज़ अब छोड़ी नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुलाल, अलग अलग जितनी भी फिल्में हैं जिसका आप हिस्सा रहे, कहीं पर एज लिरिसिस्ट, कहीं पर एज एक्टर, कहीं पे एज सिंगर, कहीं पे आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस, आपका म्यूजिक, आपका अपना बैंड, अब किताब भी, कोई काम छोड़ना नहीं है। नहीं एक्चुअली हो भी ये रहा था। एक्चुअली पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी, एक पूरी जनरेशन। अभी ये 4-5 साल में ऐसा हुआ, पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी। डीयू के बंदे मुझसे मिलते थे कि बोला करते थे कि सर पीयूष भाई आप सर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू आर ए रिलीजन। अच्छा खास बात यह है कि मैंने भी बिलीव करना शुरू कर दिया था, जो मुझे मालूम था कि सच नहीं है। अगर इन लोगों को मेरी 80s की लाइफ के बारे में या 90s की लाइफ के बारे में या 2000 की लाइफ के बारे में मालूम पड़ गया तो मेरी कितनी हेठी होगी। तो ये किताब लिखने का मकसद यही था कि अपनी औकात में रहकर, तुम्हारी औकात एक्चुअली क्या है पीयूष मिश्रा, व्हाट इज योर स्टेटस, ये मैंने साफ साफ लिख दिया। अब इनके पास में सवाल नहीं, अब किसी के पास में सवाल नहीं। कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता, पूछोगे जवाब है इसमें, पूछोगे जवाब है। नंगी से नंगी और नग्न से नंगा और बेशर्म से बेशर्म चीज़ का जवाब है इस किताब में। हर चीज़ बोल चुका हूँ अपने बारे में, हर चीज़ बोल चुका हूँ। लड़कियों को बचाया है उसमें, बाकायदा डिग्निटी को बचाया है उसमें, नाम चेंज किए हैं, नाम चेंज किए हैं, क्योंकि हर लड़की जो है आज की तारीख में सेटल्ड है। और मैं ऐसा कोई इतना बड़ा मर्द भी नहीं रहा कि मैं जो है इसकी बात है ना। हाँ नॉर्मल जो है, मतलब आपके बड़े प्यारे संबंध थे यार, बड़े प्यारे संबंध थे। जवानी किसको याद नहीं रहती, तो मुझे बड़ी खूब याद है, बड़े प्यारे संबंध थे मेरी जिंदगी में। तो लड़कियों ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, इंक्लूडिंग माई वाइफ, बहुत कुछ दिया। अरे क्यों याद दिला रही हैं आप उनकी? मेरी मैडम थी, मेरा पहले 14 साल की उम्र में पहला इश्क हुआ था मेरा। वो शी वॉज 25, आई वॉज 14। वो पहला मेरा इंटरेक्शन था फीमेल बॉडी के साथ में। और अंदर जो होती क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि भाई क्या होती होगी फीमेल बॉडी, वो सब जो है 14 साल में मैं प्राप्त कर चुका था। सबसे बुरी चोट कहाँ खाई थी? चोट तो लगी नहीं, चोट तो कहाँ खाई, चोट से क्या मतलब, वो दास्तान है इसमें खूब सारी। तो उसके बाद में उनसे इंटरेक्शन हुआ। अच्छा हर बंदे के पहली गर्लफ्रेंड जो है उसकी टीचर ही होती है, मतलब आइडल होती है, कोई ना कोई टीचर पहली औरत जो होती है, या पड़ोसन होती है ना, या फिर टीचर होती है। तो जो है हमारी टीचर थी और बड़े प्यारे संबंध थे उनसे, बहुत ही प्यारे संबंध थे। धनबाद शादी हुई बाद में उनकी, उसके बाद बेंगलोर चली गई, अभी अपने बेटे की शादी कर दी उन्होंने, सुख को प्राप्त हुई। तो उनसे बड़े प्यारे संबंध थे। उनसे मेरा जिंदगी का बता दूं, हाँ मतलब इसमें कोई नग्नता गंदी बात नहीं है, पहला चुंबन मुझे उनसे प्राप्त हुआ है ना। और वो बोलती रही कि काश मैं जो है तुम जो है 10 साल बड़े होते या मैं जो है 10 साल छोटी होती, लेकिन वो संबंध नहीं होना था। और वो जवानी का संबंध था, मतलब इंटरेक्शन था, इमोशन से बदल गया था वो। उसके बाद में उसका पूरा जिक्र इसमें है किताब में। मिस जिंजर का पूरा, उनका भी नाम चेंज कर दिया मैंने, तो पूरा जिक्र इस किताब में है कि कैसे कैसे हुआ। तो ये ऐसे करके जो है बहुत सारी और लड़कियां हैं जिनके नाम तो इसमें चेंज हुए हैं, लेकिन सबसे जो है मेरे संबंध हुए और सबने जो है मुझे बहुत कुछ दिया। इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को परेशानी हो, चोट पहुंचे, इसका मैंने ख्याल रखा। मैं क्यों बीच में आऊँ, आप तो आप डायरेक्ट ही होलिए इनके साथ। अच्छा आपकी टीम पैनिक कर रही है वहां से बीच बीच में। बोलो क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? आरंभ है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे
चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में मुस्कुराती सीपियां हो जाएंगी। हम सीपियों में हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे, और यूं गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और यूं गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। अगर ऐसा कुछ बीच बीच में सुनने को मिल जाए तो घंटों ये गुफ्तगू चलती रहे। बस इनका मूड बन जाए बीच बीच में हम लोगों की तरफ, थोड़ा बीच बीच में जब गाना भी यार कितना गाना गाऊंगा मैं, यही गाना है सारा, इतना ऐसा मिस्ट्री सॉन्ग बना दिया गया है इसको। एक बगल में यार सीधा साधा लिख दिया था मैंने कभी बैठ के। अब उसमें जो है एक बगल में बगल क्या होती है और सीपियाँ क्या होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें क्या, मतलब मैंने सीधा साधा गाना लिखा था, उस गाने को आपने इतने इंटरप्रिटेशन दे दे के इतना मिस्टीरियस सॉन्ग बना दिया है कि मैं खुद नहीं पहचान पाता कि अब ये मेरा ही सॉन्ग है कि नहीं। जो कि बहुत ही मनोदशा, सीधी मनोदशा के साथ लिखा गया था, थिएटर का सॉन्ग था। अनुराग कश्यप एक, मैं क्यों नाम लेता हूँ उस बंदे का खामखा। तो ये हुआ, तो ऐसी दास्तान है सर। अब पूछो यार, तुम तो कुछ पूछो ना, क्या मतलब है। मैं सोचा था डायरेक्ट हो रहा था आपका, इनसे बातचीत हो रही थी तो मैं हट ली बीच से। बट अगला सवाल आपसे यही है कि आपने जो इतने सारे अलग अलग हुनर किए हैं, जब आप निकले होंगे, आपने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है मुंबई जैसे शहर में जाना, बनने क्या गए थे वहाँ? बनने क्या गए थे कहाँ पर? जब मुंबई गए और सोचा कि अब कुछ करना है, मुंबई तो बनना क्या था? अरे मुंबई बनना तो यार हीरो बनना था। अरे हीरो बनना था ना, बनना था। हाँ, हीरो बनना था, लेकिन हीरो बनने की उम्र बता के गया था यहाँ पर। मैं जवान था, मैं सुंदर भी था, माफ करना, मैं खूबसूरत भी था। हम तो आज भी मान रहे हैं ना, हाँ, हम तो आज भी सुंदर मान रहे हैं। तो जो है मैं अपनी जवानी यहाँ बिता के गया था। बॉम्बे तो मैं पैसा कमाने गया था, स्पष्ट बात। इस किताब में इनकी बहुत वैसी वाली तस्वीरें हैं, एकदम शुरुआती दिनों की, कैसी बता रही हूँ, देखो। तो यंग डेज, वहाँ तो मैं हीरो बनने गया था। वहाँ अरे पैसा कमाने गया था, अपने माँ को, बेटे को और बीवी को जो अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, ये सोच के गया था। मुझे यहाँ थिएटर ने तो कुछ दिया नहीं था, छोड़ सेटिस्फेक्शन के, एक नकली सेटिस्फेक्शन दिया था थिएटर ने। नकली कहूँगा, क्या करूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा। 90s जो काम किया मैंने यहाँ पर, उसमें बड़ा मज़ा आया। उस वक्त लेफ्ट ने भी बहुत सुख दिया, लेफ्टिस्ट था, कम्युनिस्ट में कभी रहा नहीं। लेफ्ट एंटी गवर्नमेंट, एंटी सिस्टम है, बड़ा विद्रोही किस्म का आदमी था, बड़ा विद्रोही प्रकृति का आदमी था। और वो बॉम्बे जाने के भी बहुत दिनों बाद तक चलता रहा। वो उसके बाद धीमे धीमे मनोदशा बदलती गई। 2009 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उस चक्कर में मुझे विपश्यना का साथ लेना पड़ा। तो विपश्यना करने गया तो वहाँ से मालूम पड़ा कि यार पीयूष मिश्रा, तुम बंदे कुछ और हो, बतलाते कुछ और हो, तुम बंदे कुछ और हो, एक्चुअली तुम बंदे कुछ और, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को, और उस जमाने को तो बाद में दोगे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो उसके बाद में मैंने जो है ये चेक करना शुरू किया कि मैं हूँ क्या। तो आज की तारीख में जो मैं हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैं हूँ मैं वही दिख रहा हूँ, जो मैं हूँ मैं वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ। और इतना सुख है यार, इतना सुख है, कहीं किसी को जो है प्रॉब्लम नहीं, कि दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, नकली बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बात कर रहा हूँ, नहीं बात करूँगा, बोल दूँगा थक गया, बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप हो वो आप बता रहे हो। ये इसमें ये विरले ही कर पाते हैं, मैं विरला नहीं हूँ, मैं वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कामयाब हूँ, बहुत हद तक कामयाब। इनकलाब जिंदाबाद। ये फिल्म इंडस्ट्री कैसी जगह है आपकी नज़र से, समझना चाहते हैं कैसी जगह है फिल्म इंडस्ट्री? नकली है साली, नकली है, बहुत नकली है। मतलब मैं, अच्छी जगह है, मुझे तो कम से कम बहुत कुछ दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, लेकिन नकली है, बहुत नकली है। मतलब मैं देखिए वहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, उसके बाद में
नो पार्टीज नो फेस्टिवल्स, मैं चुपचाप आके वापस आके अपना खाना खा के सो जाता हूँ। मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त है नहीं, वो है तो अनुराग कश्यप जैसे, जिनको फिल्म इंडस्ट्री की भी नहीं है वो तो साला, वो तो कुछ और ही चीज़ है। अनुराग कश्यप को जो है फिल्म इंडस्ट्री का कैसे कहोगे आप, वो तो कुछ और ही चीज़ है। अनुराग हो गया या विशाल हो गया या इम्तियाज़ हो गया, या ऐसे लोग जो हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, काम करना चाहता हूँ। गिव एंड टेक का सवाल है यार, गिव एंड टेक का सवाल है। अगर आप स्टारडम में पड़ गए तो फिर आप स्टारडम में पड़ जाओ, आप फिर जो है ज़िंदगी में और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। अगर मैं हुआ नहीं, अगर आज की तारीख में स्टार होता, स्टार तो नहीं हूँ मैं, स्टार तो मतलब वहाँ पर वो होता है जिससे प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार हो, तो मुझ पर कोई पैसा नहीं लगाता। स्टार तो अब भी नहीं हूँ मैं। रॉक स्टार आपने बना दिया, रॉक स्टार आपने बना दिए, ये बात तो है। तो ये कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट है मेरे साथ में, लेकिन ज़्यादा घुलता मिलता नहीं मैं। वैसे भी मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि बहुत घुल मिल के, भीड़ के अंदर भी मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं घुलता मिलता नहीं हूँ, मैं डिस्टेंस ही बना के रखता हूँ। और ये गलत धारणा है वहाँ पर कि फिल्म इंडस्ट्री में पार्टीज में जाने से काम मिलता है। अरे कुछ काम नहीं मिलता साला, कुछ काम नहीं मिलता। काम आपको काम से मिलता है, अपने काम को आप जानते हैं, काम को अगर ये अंदेशा हो गया उनको, आपको काम मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं काम को, तो वहाँ पर इंडस्ट्री दुर्दांत है, निर्दयी है, निष्ठुर है, क्रूअल है, वो आपको निकाल के बाहर फेंक देगी। इंडस्ट्री में कामगार को काम मिलेगा। अगर आप एक्टर हैं तो आपको मान चलिए आपको काम मिलेगा। एक्टर नहीं है, वहाँ पर जो है फिसलने के बहुत सारे तरीके हैं। गांजा है, चरस है, लड़की है, शराब है, फिसलने के बहुत सारे तरीके हैं और उतने ही सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं। अगर आप फिसलना चाहें तो आपको बहुत सारे फिसलने के तरीके हैं। वहाँ पर सदकर काम करना बड़ा मुश्किल है। और नकली मत बनो यार, मैं कितना बोलूँ, मतलब नकली मत बनो, जैसे हो वैसे दिखाओ अपने आप को, जिंदगी चलती रहेगी बढ़िया तरीके से। पर ये रिस्की भी तो होता है ना, जैसे हो वैसे दिखा दो तो फिर अब रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी में। टीम है ना जिसकी हालत खराब हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी में, बिना रिस्क की जिंदगी होती है क्या? मतलब बिना रिस्क लिए क्या जिंदगी होती है? रिस्क लो जिंदगी में, क्या मतलब आपके अच्छे जहाँ बढ़िया काम होने की संभावना है वही कर रहे हैं। अरे जहाँ अनुराग कश्यप ने कितना, मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ, कितना टेढ़ा बंदा है, बताओ ना, क्या रिस्क लेता वो? सैकड़ों जगह रिस्क लिए उसने अपनी जिंदगी में, रिस्क लिए। उसने मुझे भी सिखा दिया बंदे ने कि रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में। रिस्क लो यार, जिंदगी में रिस्क लो, बिना रिस्क की जिंदगी है क्या कोई? इतना धुले पूछे होकर काम करोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी जो तुम्हें मुबारक, मेरे को तो समझ में नहीं आती। सबसे गुस्ताख आदमी आपको कौन मिला अपनी जिंदगी? गुस्ताख जिसने, जो मतलब प्रॉब्लमैटिक आदमी, सबसे दिक्कत जिसने पेश की हो आपकी जिंदगी में, ऐसा कुछ था? यही था साला अनुराग कश्यप। इसने बड़ी जिंदगी में दिक्कत पेश करी मेरी, और उतना ही ज़्यादा प्यारा है मुझे, मतलब मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता। मेरे वो 50 गलतियाँ माफ़ करता हूँ उसकी, उससे 1% मैं मुतासिर नहीं हूँ। ना मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन इससे मिलती है, ना मेरी रिलीज तो है ही नहीं वो साला, ना कुछ नहीं मिलता मेरा उससे। जाता हूँ तो मैं आपके एक सिगरेट होती है, एक कॉफ़ी होती है, और जो है आपके आधा घंटा होता है, बातचीत होती है, हम निकल आते हैं। साल में एक आध बार मिल लेते हैं। कभी मेरे से काम पड़ गया, जैसे कि उसका एक फिल्म बना रहा था, वो अभी बनाएगा मेरे ख्याल से मनोज वाजपेयी के साथ में, तो उसने कहा म्यूज़िक कर दो आप इसका, तो मैंने म्यूज़िक कर दिया उसका। तो 6 गाने तैयार हैं, रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो गाने हो जाएंगे। और उसके बाद भी जो है, ऐसा नहीं कि रोज़ मिलता हूँ मैं उससे, कभी कभार फ़ोन पर, और भाई ठीक है, उन्होंने कहा ठीक हूँ, बस मस्त रहे, ऐसे ही। और जहाँ ज़्यादा दोस्ती होती है ना, वहाँ पर जो है वर्ड्स काम नहीं आते। जहाँ अधिक संबंध होते हैं, जहाँ अधिक प्यार होता है, वहाँ पर आपके वर्ड्स बेकार चले जाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्त जो हैं, उनके पास जाकर मैं बैठ जाता हूँ, बस वो मेरी तरफ देखता है और मैं उसकी तरफ देखता हूँ, और हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। वो 2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, कुछ कहने के। अजीज़ दोस्तों में संवाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो कुछ कह रहे हैं उधर से? हाँ बोलिए। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या के पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो।
रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो, ताल तुंगे सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भूलती न धो में आज, खीलती न घो में आज, आग की लपट क्या तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड। देखिए आप कह रहे थे कि मैं स्टार हूँ नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर उम्र के लोग आपको पसंद करते हैं और जो युवा भी हैं उनको आपकी लाइनें याद रहती अरे हैं। मेहरबानी यार, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग प्यार करते हो, तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये सीधा दिल वाला मामला आपके साथ जुड़ सही जाता बात है। है, मेरा सही सवाल आपसे ये है कि इस मकाम पर आने के बाद एक एक्टर को कम डायरेक्टर कम, मतलब जो भी आपकी जितने अनेकों ये है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ये वो, कोई डर मन में रहता है क्या? अब नहीं है, अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है। अब निर्भय होना। वेदों में वेद वेद लिखे गए ना, वेदों में एक शब्द आता है बार बार, निर्भय निर्भय निर्भय। अब निर्भय हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं। मेरे मेरे लेफ्टिस्ट दोस्तों का मुझे बहुत पहले बहुत डर था कि मैंने इतना बोला है लेफ्ट के बारे में, वो मुझे कितना बदनाम हो गया उनके बीच में। अब नहीं हूँ, अब डर नहीं। मैं सही था, मैं सही था, मैंने सही बोला, मैंने सही देखा, मैंने सही जांचा, मैंने सही परखा। मेरा निर्णय था, मेरी धारणा थी, मैं सोचता हूँ मैं सही बोला। लेफ्ट था भाई, कम्युनिस्टों में ना नहीं था, लेफ्टिस्ट था मैं, बड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी था। अब क्या है, अब क्या है? अभी भी विद्रोह है उसमें, लेकिन अब शांत हो चुका है। अब लेफ्टिस्ट शांत हो चुका है शांत आपके हो अंदर चुका है, का। मतलब वो प्रतिक्रियात्मक जो है रवैया नहीं रहा कि अब जो है मैं मारने नहीं जाता सामने से, रिएक्शनरी नहीं हूँ। लेकिन जो है लेफ्ट विरोध करता हूँ, मैं अब भी करता हूँ, बहुत उन्हीं का विरोध करता हूँ जिन लोगों ने मुझे लेफ्ट सिखाया। उन्हीं का विरोध करता हूँ कि तुम लोग गलत थे, तुम लोग रशिया में गलत थे, रशिया में गलत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ। स्टालिन वॉज रॉन्ग, ऐसा उनके मुंह पे बोलता हूँ मैं, स्टालिन वॉज रॉन्ग, उसने नरहत्या करवाई, नरसंहार करवाया। लेकिन आज बोलता हूँ उनसे, या तो बात नहीं करते, या फिर आंखें चुराते हैं, या फिर मिलते ही नहीं है। नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिससे मैं प्यार नहीं करता हूँ। आज की तारीख में हर बंदा एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। आपको देखकर सबके मन में ये सवाल आता है और आपके पीछे हम लोग जब चर्चा करते हैं आपके बारे में तो जो कहते हैं वो बता देती हूँ आपको। आपके अंदर एक एक्सेंट्रिक स्ट्रीक दिखता है। कहते हैं कि क्रिएटिविटी को वो फीड करता है जब आप थोड़े से, मतलब मैं हिंदी का शब्द नहीं बोलूंगी इसके लिए, जैसे हिंदी वाला मामला वही गड़बड़ा जाता है। कई बार लोग सरफिरे भी कहते हैं, सरफिरा ना, मतलब थोड़ा सा जब थोड़ा सा वो एक आप में एक स्ट्रीक हो ना, तभी आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है। क्या ये थ्योरी सही है? गुस्सा, मालूम नहीं, गुस्सा तो नहीं है मुझ में, एक्सेंट्रिसिटी। गुस्सा नहीं है मुझ में। एक्सेंट थी पहले कभी, आज की तारीख में लगता हूँ मैं एक्सेंट्रिक लगता हूँ, आज की तारीख में नहीं लगता यार। पर उन दिनों आपने अपने बेस्ट क्रिएशंस किए। हाँ किए तो ठीक है, वो पहले था, मतलब पहले तो शराब भी थी, शराब भी बड़े किस्म। एक तो सुनाया ना मैंने, जोक बहुत सुनाता हूँ मैं, वो अनुराग कश्यप बहुत बोला करता था मुझसे कि यार पीयूष भाई जब आप शराब पी लेते हो ना तो क्या लिखते हो, मतलब गजब लिखते हो, मतलब गजब लिखते हो। साला मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यार ये वाकई सही बोलता है। तो मैं शराब पी, मुझे एक दिन मैंने सुनाया भी है पहले भी जो है किस्सा, कि मैं एक दिन मुझे लगा कि जो है मैं शराब पी के लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बार में गया और मैंने स्क्रिप्ट खाली पन्ने ले गया और कलम ले गया, और उसके बाद मैंने जो है एक साथ 6 पैक मंगवा लिए और 6 को भर दिया कि बीच में ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बीच में क्या बुलाऊंगा किसी को, तो एक साथ 6 पैक पीऊंगा। मैंने लिखनी शुरू करी। पहला पैक पीने के बाद में मैं वो स्क्रिप्ट, मैं डायलॉग के, मैं स्क्रीन प्ले के पूरे लिख चुका था। यकीन कीजिएगा, पहला पैक पीने के बाद में मैं डायलॉग के, मैं स्क्रीन प्ले पूरा लिख चुका था। दूसरे पैक के बाद में वो फिल्म बन चुकी थी। तीसरे के बाद में लड़कियां मुझसे ऑटोग्राफ ले रही थी। चौथे के बाद में वो ऑस्कर चली गई थी। 5वें के बाद में मेरे को ऑस्कर मिल चुका था। 6ठे के बाद में मैं नीचे पड़ा हुआ था। सारे बच्चे कान में रुई डाल लो। और सुबह उठ के देखा तो उस पन्ने पर एक चीज नहीं लिखी गई थी। तो ये नशे पत्ते जो होते हैं ये कोई क्रिएट कुछ नहीं करते, ये सब डिस्ट्रक्शन करते हैं। और बाकी एक्सेंट्रिसिटी का सवाल है तो वो होता है हर बंदे में, हर बंदे के अपने हिस्से की वो होती है, सनकीपन होता है। मतलब मैं ना उसके क्या जिंदगी है यार, वो सनकीपन के लिए बॉदर नहीं करना चाहिए कि दूसरा बंदा क्या कहेगा देखकर, क्या पहना है तुमने, क्या तुम मेरे को देखकर कहते हैं लोग, आप ही ने अभी कह रही थी कि जो कैसे रहते हो आप, कैसे हाँ औंधे रहते हो आप। ठीक है, रहते तो रहते हैं यार, एक्सेप्ट करना हो तो प्यार करना हो तो करो, वरना
अच्छा, एक काफ़ी है वैसे तो इस दुनिया में, पीयूष मिश्रा, बट एक है जिन्होंने आपकी इस मतलब लेखनी को, आपके शब्दों को अंग्रेजी में, अरे बड़ी महत्वपूर्ण महिला है वो, शिल्पी ए सिंह, उन्होंने ट्रांसलेट किया है। मेरी ये किताब को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल था, ये क्लेम कर सकता हूँ मैं। जिन लोगों ने हिंदी की किताब पढ़ी है वो बतला सकते होंगे मेरे ख्याल से, आप लोगों ने पढ़ी है मेरे ख्याल से हिंदी किताब, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वो बतला सकते हैं कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टीडियस टास्क था। और आई एम थैंकफुल टू दिस लेडी, इन्होंने आपके मतलब कि 9-10 महीने लगाया इसको पढ़ने ट्रांसलेट करने में, और अंततः ट्रांसलेट किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ यार ये सही ट्रांसलेशन हुआ है। ट्रांसलेशन एक्चुअली बहुत ही मुश्किल होता है, जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा दूसरी भाषा में तब्दील कर देना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई एम थैंकफुल टू शिल्पी सिंह। शिल्पी कहाँ है? लेट्स पुट अ फेस टू हर प्लीज। शिल्पी ए सिंह आइए। शिल्पी ए सिंह, शिल्पी ए सिंह स्टेज पे आइए, मुझे लगता है यहीं पर वो मौजूद हैं। आइए, कम आइए। तो इन्होंने इनकी किताब का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। एक चेयर अगर मिल जाए इनके लिए तो अच्छा रहेगा, एक चेयर मिल सकती है क्या? आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे मुश्किल आपके लिए क्या पार्ट रहा था इसमें से ट्रांसलेट करना, और कुछ जो आप पढ़ के सुनाना चाहें? I'll start with that fear thing that I just mentioned. I can do that? हाँ हाँ। नहीं ऐसा, अरे क्या मतलब है ऐसा, मैं इतना गंदा आदमी थोड़ी हूँ कि मैं क्या कुछ भी लिख दूंगा। हाँ, I would just say fear is a bitch. For some reason, it clearly cannot be a dog. Fear comes blazing, boiling, and battling. Its arrival is inevitable because when fear comes knocking, not even its maker can hold its back. Fear is brutal, dangerous, foreboding, and sometimes exhilarating. Fear sends tendrils of anticipation down our spine before it strikes, teasing us with its unsettling shrill. Fear comes bursting, trembling, fluttering, suddenly shattering the serenity, peace, and joyfulness of a seemingly normal life, leaving it in shambles. This is about fear, and this is about overcoming fear in so many beautiful ways. Because doing this book helped me heal and clear up my wounds, and what I am left today is just the minor little scars here and there. So it's been a very transformative journey to be working with him on this one, because I will need maybe 7 lives to live the life that he has led in so many ways and in so many beautiful examples of what he has been doing as an actor, as a singer, as a theater person, as someone who can just bowl the screen. He's a best-selling author. This is his 10th outing. And this is something that is a collector's edition which all of you should pick up, because it has glimpses of his life plus a lot of beautiful pictures which just make it beautiful to the par in infinity, I would say. क्या बात है। तो क्या जिंदगी जी है इन्होंने। अगर हिंदी में, आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी, तो 2-4 लाइनों में जल्दी से बताइए कि इस जिंदगी का सबसे, पीयूष की जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा आपको क्या लगा? क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो रही हैं कि ऐसी जिंदगी 7 जन्म लगेंगे जीने में जिसको कहते हैं, और हम तो समझ गए, देख के शक्ल देख के समझ में आता है कि 7 जन्म लगेंगे। बट आपको ऐसा कौन सा हिस्सा था जो सबसे चैलेंजिंग लगा, जो शेयर करना हो? The piece that tore me up was his childhood. The incident about his chachi, Santo Chachi, just ripped me apart. It took me, I think, a week to come back to it and redo it, because I could not come to terms with the child, and then I did not see him as an adult. I saw him as a child, someone who was struggling to be heard, someone who wanted to tell but could not say anything. And this being the Child Sexual Awareness Week, Abuse Awareness Week, I think we need to be a lot more diligent when we are raising our children. And the pain that they hold on, the trauma that never goes away, and something that is there in his rage, in his restlessness, in his rebellion, in his rhythm. यही मैं पूछना चाह रही थी। एक रेस्टलेसनेस भी कहते हैं कि जीनियस के पीछे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हाँ रही ना, मेरे अंदर रही ना, पहले रेस्टलेस रही, बहुत रही। रेस्टलेस था मैं, बहुत रेस्टलेस था मैं, बहुत रेस्टलेस था काम करने के लिए। मतलब काम क्यों नहीं हुआ, काम क्यों नहीं होगा, काम क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे से प्रॉब्लम थी। काम क्यों नहीं होता,
काम क्यों नहीं होता? राइटर्स ब्लॉक लगता है, मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों नहीं हो रहा ये? आज नहीं तो आज सो जाऊंगा मैं, कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन लगा रहूंगा उसमें। ऐसे इस तरीके से रेस्टलेस इस चीज की थी कि पता नहीं क्या चीज थी कि मैं बैठ नहीं पाता था, कभी बैठ नहीं पाया, चुपचाप बैठ नहीं पाया। ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, हर चीज को आजमा लो, हर चीज को करके देखते हैं। अगर खराब होगी ना यार, हद से खराब। आपसे जितने नौजवान बैठे हैं सबसे बोलता हूँ करके तो देखो एक बार की, खराब ही करके देखो यार। लिखते हो खराब लिखो, उससे भी मालूम पड़ेगा कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए। खराब लिखो, लिख के तो देखो, अपना कलम छोड़ देते हो वहां पर ही, अरे यार नहीं हो पा, नहीं पा, नहीं कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा, करके तो देखो एक बार ही, एक बार ही करके देखो। करना बहुत जरूरी है उस्ताद, बहुत जरूरी है। एक बार करना, एक बार करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक बार करना बहुत जरूरी। कौन से दिनों में आप असल में गढ़े गए? जो ये पीयूष मिश्रा हैं आज, वो किस दौरान गढ़े गए? कुछ ऐसा है क्या किस रेफरेंस? दौरान गढ़े गए, गढ़ मतलब किसने बनाया आपको? मेरे क्या पेरेंट्स जिस पेरेंट्स से बचपन- पूछो, ये तो मेरे पेरेंट्स से पूछो। बचपन ने या आपके मंडी हाउस के दिनों ने? नहीं, बचपन से था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये, बचपन से था ये, बचपन से था, बचपन से था। पता नहीं कैसे हो गया यार। हर बंदा एक खास तरीके से खास घड़ी में जन्म लेता है और वहीं बनता है। बाकी जो है काम मैंने किया, बाकी अपने आप को मैंने घड़ा बड़ा होके। कुछ हिस्सा आप निकाल रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, जल्दी से। इनकी तस्वीरें एक तो देख लीजिए, ये वाली तस्वीर जरूर देखिएगा। वैसे बाकी जिनको चाहिए हाथ में उनको खरीदनी पड़ेगी किताब, बट ये तस्वीर देखिए। मतलब छोड़ा भाई ने कुछ नहीं है। क्या बुरा है उसमें? लो एंगल, टॉप एंगल, सब पिक्चर्स और ये सब करते हुए। कुछ हिस्सा आप पढ़ना चाह रहे हैं? This is him as Hamlet, something that he stormed the Delhi theatre circuit with, and something that remains close to his heart because in this book, he's always referred to himself in the third person. Santap Trivedi, the name that he chose when he wanted to re-christian himself, and Hamlet, that is he. And then he says, to portray a classical character with such finesse, and at just 22, it means for the rest of his life, Santap will walk like Hamlet, talk like Hamlet, poop like Hamlet, and even pee like Hamlet. So this is one thing that is quintessential Mishra Sahab. No one else could have written it, and no one else could have said it with such raw candor, something that is only him. वही उसी पे मैं आ रही थी, क्योंकि इनसे चाहे कितनी भी आप पीछे वादे ले लीजिए, गाली छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। मैंने कहाँ बोला गाली? अभी इतने देर में मैंने भूल ही गई गाली एक भी। कहाँ बोला मैंने? एक दो बोल रहे हैं कुछ। एक गाली नहीं बोली मैंने अभी तक। इस दौरान आपके लिए कैसा चैलेंज था? जल्दी से एक लाइन का। I had become a lot more like him, so it was living him in me for 9 months, and that was, I think, the most exhilarating experience. I can never be like him, but I tried at least. I don't know if I should envy your situation or I should be dreading it. हाँ, जो कि ये करना चाहते थे। चलते चलते विदाई का वक्त आ रहा है। किसी ने सामने टाइम्स अप लिख दिया है। पीयूष मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग उनके सामने हैं, चाहने वाले। तो क्या आपकी मर्जी? यार याद नहीं आ रहा मुझे कुछ। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन कलाबों की दुनिया, फैज फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। वो दुनिया वो कहे है कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों के आगे जहाँ और भी है कि हम ही नहीं हैं, वहाँ और भी है। हमारी हर एक बात होती नहीं है, हमें ऐतराज़ नहीं है कहीं भी। वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फ़लसफ़ा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं कि आलिम ये कहता हूँ ईश्वर है, काबिल ये कहता हूँ अल्लाह है, फाजिल ये कहता हूँ अनीसा है,
मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गजब गजब भाई, स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए, मतलब गजब है। जो जादू है आपकी आवाज़ में वो ऐसे ही कायम रहे, आपकी दुनिया से आपकी आवाज़ के जरिए हम लोग जुड़ते रहे। पीयूष मिश्रा, आप साहित्य आज तक पर आए और ये प्रेम लेकर अब आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।